हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही प्यारी रीडिंग, इंटरेस्टिंग रीडिंग लेके। आज का हमारा टॉपिक है कि आपके पार्टनर इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी राइट नाउ में एनर्जी क्या है, उनके दिल में क्या है, आपके लिए कैसी फीलिंग्स हैं, भाई आपको लेकर क्या सोचते हैं और आगे इस कनेक्शन को लेके उनकी क्या इंटेंशंस हैं। अगर इस समय आपके मन में किसी स्पेशल पर्सन को लेके बहुत सारे सवाल हैं, अगर आप बार बार उनके बारे में सोच रहे हैं या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप दोनों के बीच कुछ ऐसा है जो अभी भी आपको एक दूसरे से जोड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि आज की यह वीडियो आपके लिए है। तो बस रिलैक्स हो जाइए, अपने पार्टनर या अपने स्पेशल पर्सन को अपने मन में याद कीजिए और यूनिवर्स से यही कहिए कि जो भी मैसेज आपके लिए हो वह आप तक पहुंच जाए इस रीडिंग के माध्यम से। और हाँ, हमेशा की तरह यह एक जनरल रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जो भी बात आपसे रेजोनेट करे उन्हें अपने लिए ले लीजिएगा और जो बात आपसे रेजोनेट ना करे उन्हें जाने दीजिएगा। हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। अब देखते हैं कि आपके इस समय आपके पर्सन की एनर्जी क्या कह रही है। क्या वह आपको मिस कर रहे हैं, क्या वह आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या वह आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, या फिर उनके दिल में कौन सी ऐसी बात है जो शायद उन्होंने आपसे कभी नहीं कही है। चलिए देख लेते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेके, क्या वो फील कर रहे हैं, क्या उनके थॉट्स हैं, डीप रीडिंग फीलिंग्स क्या है उनकी। इस रीडिंग से ज़रूर कनेक्ट हो जाएं और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, फॉलो ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर लिखें आई एम ब्लेस्ड, आई एम अबंडेंट, आई एम ग्रेटफुल, आई एम लव। चलिए देख लेते हैं जजमेंट कार्ड, हारोफेंट कार्ड, देखिए जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे उनकी करंट एनर्जी आपको लेके जजमेंट कार्ड की एनर्जी आ रही है, विच मीन्स कि वो पर्सन इस समय इस सिचुएशन में बैठे हुए हैं कि उनको चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं जो रियलाइज़ हो रही हैं कि पास्ट में अगर आपके साथ में उन्होंने कुछ गलत बिहेवियर किया था, कुछ गलत चीज़ें की थी, गलत बोला था आपके साथ में, आपके साथ में चीज़ें सॉल्व करने के बजाय बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड की उन्होंने चीज़ें, आपके साथ में चीज़ें रिज़ॉल्व करने के साथ में उन्होंने उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के और ज़्यादा रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब उनको उस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, उन्होंने जो भी किया है वो गलत किया है। और उनकी एनर्जी ये भी बता रही है कि साथ में कि अब वो इस रिश्ते में एक नेक्स्ट स्टेप लेने का सोच रहे हैं, वो आपसे बात करने का सोच रहे हैं। उनके मन में है कि वो आपसे बात करें, वो आपका तो वेट कर रहे हैं, बट उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपसे कैसे कनेक्ट करें, वो आपसे कैसे बात करें, आप उनसे बात करोगे या नहीं करोगे अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी चीज़ दिख रही हुई है कि वो इस समय वो अब उन चीज़ों को याद कर रहे हैं कि वो किस तरह से आपके साथ में बैठ के हंसते थे, आपसे बात करके वो कितना खुश होते थे, आपके साथ में वो रह के कितना हैप्पी फील करते थे, भले ही दुनिया में उनके साथ कोई भी हो या ना हो, बट जब आप होते थे तब उनको अपनी खुशियों का एहसास होता था कि हाँ वो खुशी डिज़र्व करते हैं। जो उन्हें आपके नो कांटेक्ट के बाद पता चला है, वो जब अकेले रहते हैं तब उनको समझ में आता है कि नहीं, आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो, आप उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हो। उनके मन में भी यही सारी चीज़ें चल रही हैं, उनके दिलो दिमाग में भी यही सारी चीज़ें हैं कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ठीक है। उनको इस चीज़ का पता है कि उन्होंने अपनी बातों से, अपने एक्शन से, अपने रिएक्शन से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और आप उस चीज़ से बहुत हर्ट भी हो। इस चीज़ को लेके वो बहुत गिल्टी भी फील कर रहे हैं। उनके मन में है कि भाई बातचीत होनी चाहिए, बातचीत स्टार्टिंग से होनी चाहिए, उनको होपफुल दिख रही है, बट उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे बात करें। वो आपको लेके किसी से बातचीत भी कर रहे हैं, किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं कि भाई मुझे किस तरह से बात करनी चाहिए, क्या ये पर्सन मेरी लाइफ में वापस आएगा कि नहीं आएगा, क्या मुझे उससे बातचीत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अब उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, साथ में ही उनको इस चीज़ की होप भी है कि आप उनसे कनेक्ट करोगे। उनको इस चीज़ के बारे में भी
है कि भाई आप उनसे कनेक्ट करोगे, आप उनसे बातचीत करोगे, बट उनको अब ऐसा लग रहा है कि वो कैसे आपसे बातचीत करें, आपसे कनेक्ट कैसे करें। तो वो हर तिगड़म बिठा रहे हैं, अपनी हर तिगड़म लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उनका थ्रोट चक्र इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, वो बहुत ज़्यादा सोच समझ की चीज़ें एक्शंस कर रहे होंगे, ठीक है। हो सकता है कि वो कुछ हिडन एक्सपेक्ट भी आपके रिश्ते को हील करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी भी कर रहे होंगे। स्पेल हो सकता है कि वो हील करवाए, किसी काउंसलर से बात कर रहे होंगे, किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे होंगे जो आपके रिश्ते में उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होंगे कि आप ऐसे से ऐसा कर सकते हो। ये चीज़ भी यहाँ पे नज़र आ रही है। साथ में ही वो अब आपके पास वापस आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अब ऐसा लग रहा है कि भाई जो भी गलती थी उनकी ही थी, जो भी किया उन्होंने ही किया, जो भी है अब उनके ही जिम्मेदारी पे हुई है सारी चीज़ें। अब उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके सिवा उनको इतना खुश कोई नहीं रख सकता है, आपके सिवा अब उनको इतना कोई ज़्यादा पैम्पर भी नहीं कर सकता है, ठीक है। जो वो एक आइसोलेशन में, जो वो नो कांटेक्ट में जाने की कोशिश कर रहे थे आपसे, अब उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर वो नो कांटेक्ट में गए तो सारी चीज़ें उनकी ख़राब हो जाएंगी, वो अपनी चीज़ें अपने ही हाथों से ख़राब कर लेंगे। अब उनको ये चीज़ भी रियलाइजेशन हो रहा है। साथ में उनको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा अंधकार में चला जाऊँगा, लाइक ये उनको अब ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई अगर मैं इस बंदे से या बंदी से चीज़ें ख़त्म करता हूँ, अगर मैं इस पर्सन से, मैं अपने पार्टनर से चीज़ें ख़त्म करता हूँ, मैं आपसे ख़त्म करता हूँ, तो उनके मन में अब चीज़ ये है कि मैं खुद का ही नुकसान कर रहा हूँ। अब उनको ये चीज़ रियलाइजेशन हो रही है। इस वजह से अब उनको ऐसा लगता है कि नहीं, उनको इस रिश्ते में एक और बार उसी पैशन के साथ में आना चाहिए जिस तरह से वो पहले आए थे। उनको अब ये चीज़ महसूस हो रही है कि उनको उस तरह से ही आपसे अट्रैक्शन है, जैसे जब आप लोग मिले थे तब था उसी तरीके से अब उनको ऐसा लगता है कि नहीं, उनको इस रिश्ते में रूल करना है, बट बहुत नॉर्मल होके, बहुत पैशन के साथ में, बहुत कंपैशन के साथ में उनको अब ऐसा लग रहा है कि उनको हर परिस्थिति में आपका साथ देना चाहिए, भले कोई भी स्थिति चल रही हो आप दोनों के लाइफ में, नो मैटर वॉट। बट अब उनको ये चीज़ लग रहा है कि भाई मेरे को इस पर्सन का साथ देना चाहिए और ये पर्सन सही है। अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप गलत नहीं थे। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो ही गलत थे इस रिश्ते में, उन्होंने जल्दबाजी की है, उन्होंने थोड़ा वेट नहीं किया है आपका। उनको अब इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि भाई अगर वो थोड़ा वेट करते, उन्होंने जो टाइम दिया था इस रिश्ते को, अगर वो थोड़ा और टाइम देते तो चीज़ें आप दोनों की बहुत ग्रो अप होती, बहुत ज़्यादा ही अच्छी चलती। बट अब उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपने कुछ, आपके तरफ से चीज़ें ख़राब नहीं हुई हैं, जो भी किया है उनकी ही तरफ से हुई है, ठीक है। ये चीज़ उनको अब रियलाइजेशन हो रही है और अब वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। अब उनको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं अब इसके बिना नहीं रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, मुझे वापस जाना चाहिए, मुझे इससे बात करना चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं नो कांटेक्ट ख़त्म करके। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो वो नो कांटेक्ट ख़त्म करके आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप लोगों का लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वो उस चीज़ को रिज़ॉल्व करना चाहते हैं शांतिपूर्वक, ठीक है। अब वो चाहते हैं कि बिना बहसबाजी के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के चीज़ें सॉल्व हो और आप दोनों बहुत प्यार से रहें। पास्ट का बैगेज निकाल के, पास्ट का बोझ उतार के, ठीक है, अब आप दोनों एक साथ में रहें, आप एक साथ में चीज़ें डिस्कस करें, बातचीत करें, उस रिश्ते को लेके सीरियस हो जाएं। अभी ये चीज़ उनके मन में चल रही है और वो चाहते हैं कि आपके साथ में चीज़ें सॉल्व हो जाएं। तो अब उनकी रियलाइजेशन हो रहा है जो उनको पहले नहीं हो रहा था। उनको लग रहा था कि भाई मैं सही बोल रहा हूँ, बट अब उनको रियलाइजेशन ये भी हो रही है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा हार्श हो गया था या हो गई थी, तो अब मुझे बहुत नॉर्मल हो के चीज़ें करनी चाहिए, मुझे नॉर्मल हो के बातचीत करनी चाहिए। ये चीज़ उनके मन में आ रही है, तो वो नो कांटेक्ट ख़त्म करना चाहते हैं फॉर श्योर, ठीक है। तो अब हम देख लेंगे कि क्या कितने दिन में, कितने हफ्ते में उनका कांटेक्ट आ सकता है, कितने दिन में, महीने में वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्या आने वाले टाइम में वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। यस, आने वाले टाइम में वो आपसे कांटेक्ट करेंगे विद इन 11 डे की एनर्जी आ रही है। 11 डे टू
15 डेज़ में वो आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपसे बातचीत उनकी हो सकती है, उनका सडन आपके पास मैसेज आ सकता है, ठीक है। ऑनलाइन ही वो आपको मैसेज करेंगे, बातचीत करेंगे, आपको सोशल मीडिया से आपसे कनेक्ट करेंगे और आपसे बात भी करेंगे, बहुत प्यार से बात करेंगे। और आपकी आ रही है एनर्जी कि आपको किसी भी तरीके की हड़बड़ी नहीं करनी है, आपको किसी भी तरीके से पास्ट की चीज़ों को लेके नहीं जाना है, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। आपको सिंपल क्लियरिटी से उनसे बात करनी है, बैलेंस बना के रखना है। आपको जो भी कहना है उनसे आप बहुत पोलाइटली के साथ में कहिएगा, तो वो आपकी बात सुनेंगे, आप उनकी बात सुनेंगे। तो ये आपके लिए भी आ रही है एनर्जी के आप भी थोड़ा उनसे शांतिपूर्वक बात कीजिएगा, ज़्यादा हाइपर होकर चीज़ें मत कीजिएगा। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनसे बोल रही हूँ ये चीज़, तो आप दोनों की चीज़ें सॉल्व होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। तो विद इन 15 डेज़ 11 टू 15 डेज़ की एनर्जी है कि वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपकी बातचीत होगी। ये थी आपकी रीडिंग आज की। आई होप आपको रीडिंग पसंद आए, आपसे रीडिंग कनेक्ट करे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको मोर वीडियोस अपडेट मिलती रहें। साथ में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आई एम इन लव, आई एम ग्रेटफुल, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा ताकि आपसे रीडिंग रेजोनेट हो सके। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर।